अब जब एक बार इसको पक्का कर लिया, ये मत समझिएगा कि एक बार करने से ये हो जाएगा। इसको तो अपने आप को हर रोज याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि कई वर्षों की आदत बदलनी है ना, थोड़े दिन तो लगेंगे। तो हर रोज सुबह उठते ही इस लाइन को रिपीट करिएगा, दिन में कई बार रिपीट करिएगा, और रात को सोने से पहले तो जरूर कहिएगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड बिहेवियर। और फिर जब भी कोई बात आती है, अगर सपोज, क्योंकि अभी हम नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर सपोज आपको गुस्सा आ जाए, आपको कोई बात बुरी लग जाए, यहाँ दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, अगर ये हो भी रहा हो, कोई बात नहीं, अभी हम धीरे धीरे संस्कार को चेंज करेंगे। लेकिन अगर हो रहा हो, पहला चेंज, जो फर्स्ट चेंज हमें लाना है, इमोशनल डिपेंडेंसी से इमोशनल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने के लिए जो पहला चेंज हमें लाना है, वो चेंज ये है कि जब वो बात आएगी और हम थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, आज से हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे उसकी वजह से, उस बात की वजह से, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगा। इस भाषा को बदलना है। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कोडिंग है। इस लाइन को चेंज करना है। गलती से भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात आपको वो लगे, उसमें भी नहीं। अपने रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। लेकिन ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया, ये लाइन गलत है। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं उन्होंने गुस्सा दिलाया, हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं, और हम फिर से उस बिलीफ सिस्टम को पक्का कर रहे हैं कि मैं तो उनके व्यवहार की गुलाम हूं। नहीं, ये हम कह सकते हैं उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरी लाइन क्या होगी? लेकिन वो जो गुस्सा था ना, वो मैंने क्रिएट किया। दिस इज पावर। वो मैंने क्रिएट किया। जैसे ही हम कहते हैं उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपसेट किया, वो बात ऐसी थी इसलिए मैं स्ट्रेस्ड हो गई, जैसे ही हम ये कहते हैं तो पावर कहाँ जा रही है? पावर बाहर चली जाती है। हम फिर से रीअफर्म करते हैं कि वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, न्यू इक्वेशन। बात ऐसी थी, व्यवहार ऐसे थे, लेकिन गुस्सा मैंने क्रिएट किया, इरिटेशन मैंने क्रिएट की, हर्ट मैंने क्रिएट किया। हम देखेंगे कैसे हम हर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन क्रिएट मैंने किया। जैसे ही हम एक बार सिर्फ ये एक थॉट क्रिएट कर लेना, ये एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक संकल्प ही हमें गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो ये एक संकल्प क्रिएट करना, ये इमोशन मैंने क्रिएट की है। पुट द फिंगर हियर, ये मैंने क्रिएट की है। थॉट ना आ रही हो, लिखते जाना, ये मैंने क्रिएट किया है। जैसे ही हम ये कहेंगे ये मैंने क्रिएट किया, हम पावरफुल हैं। हम पावरफुल हैं। भले हमने गलत रिएक्शन क्रिएट किया है, वो अनकंफर्टेबल है, हमारी खुशी गायब हो गई, हमारी हेल्थ पर उसका असर आता है, कई बार तो हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन उन सबको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन उसको ठीक करने के लिए पहले यहाँ ठीक करना होगा। तो पावर, ये पावर क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को याद दिलाया, हाँ बात ठीक नहीं थी, लेकिन ये गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया, ये हर्ट तो मैंने क्रिएट किया। तो ये हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है। मेरा रिएक्शन यहाँ, यहाँ या व्यवहार में, ये मेरी क्रिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम है। ये बहुत बड़ी कोडिंग है जो यहाँ चेंज होनी है। तो आज से बस इतना सा करना, फर्स्ट स्टेप है, ये मेरी क्रिएशन है। किसी चीज के लिए भी नहीं कहना वाह, डोंट पुट द फिंगर आउट इवन हियर, बिकॉज व्हेन यू पुट द फिंगर आउट यू आर गिविंग योर पावर अवे। जैसे ही आप किसी पर इल्जाम रखते हैं या समझते हैं कि ये उसकी वजह से है, तो आप उन पर निर्भर हो गए हैं।
आप उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे कि दुनिया के पास रिमोट कंट्रोल हो हमारे मन का। जब कोई बटन दबे वैसी ही इमोशन क्रिएट हो जाए। कोई आकर बहुत प्यारा सा शब्द कह दे, हम बड़े खुश हो जाएं। कोई अपने शब्द को बदल दे तो हम नाराज हो जाएं। तो मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? हमें ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल सबके पास है, और हमें तो ये भी लगता है कि सबके पास रिमोट कंट्रोल है, एक मेरे पास ही अपने मन का रिमोट कंट्रोल नहीं है। सच ये नहीं है। दिस इज नॉट रियलिटी। हम ऐसा फील करते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, यहाँ का कंट्रोल किसी और के पास नहीं है। तो आज से सिर्फ पहली थॉट चेंज, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इक्वेशन। मैं क्रिएटर हूं, और जब भी कोई रिएक्शन आए, सिर्फ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ये रिएक्शन मैंने क्रिएट किया था। किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी फीलिंग्स के लिए। और सेकंड इक्वेशन, अपनी उस अनकंफर्टेबल नेगेटिव रिएक्शन को इंडोर्स नहीं करना। इंडोर्स करना अर्थात उसको सही नहीं कहना। सपोज कोई बात आ गई, हमने हर्ट क्रिएट किया, हमने गुस्सा क्रिएट किया, लेकिन हमें याद है हमने क्रिएट किया, फिर हम उसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमने कहा ये तो सही था, ये तो नेचुरल था, ऐसा तो करना ही चाहिए था, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर होना, क्या सही है क्या नहीं है। अनकंफर्टेबल इमोशंस को कभी सही नहीं कहना।